हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा और आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। तो ये है मेन फैब्रिक। तो देख सकते हैं इसमें इस तरीके का वर्क दिया हुआ है। तो इसको हमें बैक पार्ट में रखना है। तो इसकी कटिंग हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ये है बाजू बाजू पे ये आएगा पैटर्न। तो इसको हम साइड में रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो अस्तर वाले पार्ट को देखिए, यहाँ पे डबल फोल्ड लगाना है। 38 चेस्ट का ये ब्लाउज है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे विड्थ लेनी है 11.5 इंच और इस तरीके से यहाँ से फोल्ड कर देंगे लंबाई में। जितना हमारा बैक पार्ट की लंबाई रहेगा उसके हिसाब से। तो 15.5 इंच पे हमने लंबाई लिया है और एक ही साथ दोनों पार्ट को कटिंग करेंगे। 5.5 इंच है शोल्डर, 6 इंच आर्म होल लेंगे। 38 साइज का है, आपका जो भी मेजरमेंट हो उसी के हिसाब से लेना है। 9.5 इंच पे चेस्ट का लगाएंगे, 8.5 इंच पे कमर का, 1 इंच हम यहाँ पे प्लेट के लिए लेंगे। लाइन बना लेना है और यहाँ से देखिए गले की विड्थ 2.5 इंच लेंगे, लंबाई 10.5 इंच लेंगे। आप यहाँ अपनी मनपसंद से ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसको मिलाना है और 2.5 इंच तक ऊपर की साइड से लेके और यहाँ पे गले का शेप देंगे इस तरीके से। तो आप गले का शेप अपने मनपसंद से दे सकते हैं। 1 इंच लेंगे यहाँ पे डाउन करने के लिए आर्म होल। अब ये देखिए यहाँ पे 4 इंच हम लेंगे बैक पार्ट का प्लेट के लिए और ऊपर में 5 इंच तक रहेगा। तो यहाँ से हम देखिए अब कट करके इसको अलग कर लेंगे। इस तरीके से दोनों पार्ट हमारा एक ही साथ में कट हो जाएगा। ऊपर से भी कटिंग करके निकाल देंगे बैक पार्ट को और फ्रंट वाले पार्ट में मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच लेंगे गले की, लंबाई 6 इंच और इस तरीके से यहाँ पे शेप देना है। 4.5 इंच नीचे की साइड से लेंगे बेल्ट के लिए और कमर की साइड से 3.5 इंच। यहाँ पे 1/2 इंच हम आर्म होल की साइड में लेंगे। टक्स पॉइंट लेंगे 9.5 इंच पे और इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेना है 4 टक्स की। अब यहाँ पे कटिंग कर देनी है। बेल्ट को भी कट करके अलग कर लेंगे और 1/2 इंच जो हमने गहराई दी है यहाँ पे इसको भी छांट लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो देखिए इसमें हमें बाजू निकालना है, तो अभी बाद में निकालेंगे बाजू को। और यहाँ पे देखिए जैसे हमारा पैटर्न दिया हुआ ना, उसको इसी तरीके से रख के और बैक पार्ट को रखेंगे। 1/2 इंच छोड़ते हुए कपड़े को कट कर देंगे। मेन फैब्रिक हमारा 1/2 इंच ज़्यादा रहेगा। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हमारी हो गई है। आइए सिलते हैं। अब मशीन पे आते हैं। तो सभी पार्ट को ना हमें अस्तर वाले पार्ट में सिलाई लगाकर चिपका लेना। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अस्तर वाले पार्ट को और मेन फैब्रिक को आपस में चिपका लिया है सिलाई लगाकर। अब यहाँ पे हम 4 टक्स की मार्किंग कर लेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे इसी मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो 4 टक्स की जो हमने मार्किंग लगाई ना, उसी पे हमें सिलाई भी लगा लेनी है। सभी मार्क पे हमें डबल सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरा वाला पार्ट में भी सिलाई लगाकर इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब हमें लगानी है बेल्ट। तो बेल्ट को हमने सिलाई लगाकर इसे पलट लिया है। अब हमें बेल्ट को जॉइन करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे, यहाँ पे पकड़ना है और यहाँ से सिलाई लगानी है। तो बेल्ट को भी हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट करके बराबर कर लेना है। तो दोनों में इसी तरीके से हमें लगा लेना है। एक सिलाई हम ऊपर की साइड से फिनिशिंग का लगाएंगे बेल्ट के ऊपर से। दोनों पार्ट में हमें सिलाई लगाकर इस तरीके से इसे तैयार कर लेना है।
अब हमें हुकाई की पट्टी भी ज्वाइन कर लेनी है। जिस तरीके से हम नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं ना, उस तरीके से ही हमें यहाँ पे जोड़ लेना है। देख सकते हैं यहाँ फिनिशिंग से हमें जोड़ लेना है। आई की पट्टी को भी हमें जोड़ लेना है यहाँ पे इस तरीके से। ऊपर की साइड में फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग से, और एक चाप की दूरी रखते हुए एक और सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। यहाँ से धागे को कट कर देना है। अब हमें बैक पार्ट करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए नीचे से हमने पलट कर बनाया है। तो पलटने के लिए देख सकते हैं आप लोग अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से ना मेन फैब्रिक को रखेंगे उल्टे साइड में, और यहाँ पे ये कपड़ा हल्का है ना, तो इसलिए यहाँ पे सरकता है। तो ऊपर की साइड से हम सिलाई लगाकर इसे देख सकते हैं अस्तर वाले पार्ट को बाहर की साइड में करेंगे, और इसका जो भी नीचे का मार्जिन है वो भी अस्तर की साइड से में ही रहेगा, और यहाँ से पलट देंगे। पलटने के बाद से ऊपर से हम एक सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को। जो भी हमारा मार्जिन है उसके अस्तर के बराबर में कट कर लेंगे। उसके बाद से देखिए गले का यहाँ पे शेप हम तैयार कर लेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर से हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा गला ना अच्छे से बैठ जाए। अगर आपको परेशानी होती है गला बनाने में तो इस तरीके से आप गले को अटैच कर सकते हैं। जो कढ़ाई वाला दिया रहता है ना उसमें गला थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो इस तरीके से अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत अच्छे से परफेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे रफ फैब्रिक जो है उसे कट करके अलग कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और यहाँ से हम प्लेट लगा लेंगे बैक पार्ट में। तो दोनों साइड में हमने प्लेट लगाकर यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब आगे वाला पार्ट को जोड़ेंगे यहाँ पे। तो पहले हम कंधे को जोड़ लेंगे। यहाँ पे डबल सिलाई लगाकर कंधे को अच्छे से जोड़ लेना है। उसके बाद से देखिए दोनों पार्ट को इस तरीके से रखना है और एक सिलाई ऊपर की साइड से लगाना है। इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारा जो आगे वाला पार्ट है आगे की साइड में नहीं झुकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है। दोनों साइड में इस तरीके से लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए रख के एक रफ सिलाई लगाएंगे, और यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए हम धागे को कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी बाजू अटैच होगी। तो दोनों साइड में इस तरीके से पकड़ेंगे और अच्छे से सेट करते हुए नीचे की साइड में जो आर्म होल है ना उसको हमें अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर देना है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके इस तरीके से करने पे ना हमारा जो बाजू का फिटिंग होता है ना वो आगे पीछे नहीं होता है, एक बराबर में आता है। अभी आप लोग देखिएगा किस तरीके से मैं लगाती हूँ बाजू को, और कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है और फिटिंग भी आती है। तो यहाँ पे बाजू को अभी शेप हमने तैयार कर लिया है, बाजू को रेडी करके देख सकते हैं आप लोग। दोनों बाजू हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ से एक सिलाई हम लगाएंगे 1/2 इंच के गैप से, और जो हमने 1/2 इंच गैप किया ना उसको हम कट करके निकाल देंगे। ये फ्रंट में हमारा जुड़ेगा, उसके लिए देख सकते हैं इतना हमने गैप दिया है। अब इसे हम बाजू में अटैच करेंगे बाजू को। तो सेंटर से रख के हमें जॉइनिंग लगानी है। कंधे से हमें सेंटर ले लेना है, वहाँ से हमें नीचे की साइड में आना है पकड़ते हुए अच्छे से, और यहाँ से सिलाई लगाना है। तो मैं इसी तरीके से लगाती हूँ।
बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी। आप लोग कैसे लगाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बाजू भी अटैच हो गई है और कितनी अच्छी देखिए यहाँ पे सिलाई आएगी, कहीं भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं हुआ है। तो इस तरीके से मैं लगाती हूँ, आप लोग बताइएगा किस तरीके से लगाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। गला भी बनाकर इसका रेडी करना है और देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल लुक। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।